हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी के कविता चंद्रगाना से लौटती बेर का टॉप 20 MCQ करते हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने के सेकेंड सप्ताह में झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है साप्ताहिक टेस्ट, उसमें से यह पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग कविता चंद्रगाना से लौटती बेर को पढ़ते हैं। इस कविता के कवि कौन है? तो कवि है केदारनाथ अग्रवाल। कविता क्या हो गया? कविता का नाम है चंद्रगाना से लौटती बेर। चंद्रगाना से लौटती बेर। कवि कौन है? कवि है आपका केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कविता चंद्रगाना से लौटती बेर के कवि कौन है, तो उसका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल कविता चंद्रगाना से लौटती बेर के कवि है। अगर आपसे पूछा जाए केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि है, तो ये प्रगतिवादी धारा के कवि है। चंद्रगाना से लौटती बेर जो कविता है, यह एक प्राकृतिक कविता है। और इस कविता में चंद्रगाना क्या है? चंद्रगाना एक स्थान है। और इस कविता में जो है ना, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इस कविता में चना, तीसी, सरसों, तालाब, पत्थर, पहाड़ का जिक्र हुआ है और सबका मानवीकरण किया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्याग देता है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है। तो बताइए, यदि आप इस कविता को पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे। पहला ऑप्शन है मेढक को देखकर, जौक को देखकर, तैरती मछली को देखकर या सांप के बच्चे को देखकर। तो बगुला जो है तैरती मछली को देखकर अपना ध्यान निद्रा त्याग देता है। तो इसका फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तैरती मछली को देखकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? देखिए, हरा ठिगना चना जो है ना, ठिगना का अर्थ होता है, हम लोग जिस तरह से नहीं होता है नट्टा जिसको कहते हैं उसी को। तो हरा ठिगना चना जो है का वर्णन किस कविता में हुआ है? ग्रामश्री कविता में, मेघ आए कविता में, या चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में, या बच्चे काम पर जा रहे। तो आपको पता होगा हम लोग कौन सा कविता पढ़ रहे हैं, चंद्रगाना से लौटती बेर। तो चंद्रगाना से लौटती बेर जो कविता है उसी में हरा ठिगना चना का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया? अभी आपको बताएं किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, ग्रामश्री में, यमराज की दिशा में, या चंद्रगाना से लौटती बेर में, या कैदी और कोकिला में। तो आप किस कविता को पढ़ रहे हैं? चंद्रगाना से लौटती बेर। इसी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? किस धारा के कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल को? प्रगतिवादी के, छायावादी के, या प्रयोगवादी के, या रहस्यवादी के? तो अभी आप सुने, पहले ही आपको बता दिए कि यह प्रगतिवादी के
प्रमुख कवि या अग्रणी कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर प्रगतिवादी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी कहा गया है। तो कविता में किसको सयानी बोला गया है? हरा चना को, सरसों को, अरहर को, तीसी को। सयानी किसको बोला गया है? सरसों को। क्योंकि सरसों में जो है पीले पीले फूल उग जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो हाथों में हाथ को पीले कर लिए हैं। तो इसमें जो है सरसों को जो है सबसे सयानी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में हुआ है? मेघ आए में, चंद्रगाना से लौटती बेर में, ग्रामश्री में, कैदी और कोकिला में। तो चंद्रगाना से लौटती बेर में चांदी का सा बड़ा गोल खंभा का जिक्र हुआ है। सूर्य जो है जब चमकता है और जब वो तालाब में उसका दृश्य पड़ता है तो चांदी जैसा गोल खंभा सब नजर आता है, और यह जो है चंद्रगाना से लौटती बेर कविता से लिया गया है। इसलिए 6 नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं, अलसी के लिए कौन से विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? अलसी वही तीसी जिसको कहते हैं, तीसी जिससे तेल निकलता है। हट करना, गुस्सेल, जिद्दी या हठीली कविता में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? तो आपको पता होगा हठीली शब्द का प्रयोग हुआ है अलसी के लिए। अलसी जो है उसके लिए विशेषण शब्द हठीली, हट करने वाले, हठीली शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए 7 का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चने के पौधे पर कैसे फूल सुशोभित है? जो चना का पौधा है उस पर कैसा फूल सुशोभित है? लाल फूल है, हरे फूल है, पीले फूल है, गुलाबी फूल है। तो चना में कैसा फूल है? कौन सा फूल है चना में? तो जो चना है उसमें गुलाबी फूल सुशोभित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुलाबी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि ने किसे विवाह योग्य सयानी कन्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है? किसको बोला गया है? पुत्री को, सरसों को, लड़की को या नवयुवक को? तो आपको पता होगा सरसों को बोला गया है, क्योंकि सरसों जो है वह सयानी हो गया है, सयानी कन्या के समान हो गए हैं सरसों। उन्होंने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और वे ऐसा लगता है कि मानो वे विवाह करने के लिए कर रहे हैं। और उसी समय यह फागुन का जो गीत गाया जाता है, मस्त भरी गीत, उनका जिक्र हुआ है। तो सरसों को जो है, सरसों को विवाह योग्य सयानी कन्या बोला गया है इस कविता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं, कवि ने किसे क्रूप कहा गया है? सरसों के फूल को, वनस्थली को, या रीवा के पेड़ को, या बगुलों को? किनको बोला गया है? तो उसमें जो एक रीवा का पेड़ है, यानी यह एक प्रकार का कटीला पौधा होता है, कांटों जैसा, जो क्रूप जैसा दिखाई देता है, इसलिए कवि ने रीवा के पेड़ को क्रूप कहा गया है। कवि ने रीवा के पेड़ को क्रूप कहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कवि चने को किसके रूप में देखता है? चना जो है वह किस रूप में देख रहा है कवि? कवि केदारनाथ अग्रवाल कविता चंद्रगाना से लौटती बेर में कवि ने चने को किस रूप में देख रहा है? अनाज के रूप में, दूल्हे के रूप में, भोजन के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो चना जो है ना एकदम दूल्हे के रूप में लग रहा है। एक बित्ता भर चना का पौधा है, उसके ऊपर फूल आ गया, ऐसा लगता है कि मानो वह सेहरा बांध के है, मुरेठा बांध के है, दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहा है। इसलिए चना जो है वह दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहा है इस कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीवा के पेड़ कैसे है? कह रहे कि रीवा का जो पेड़ है वो कैसे है? सुंदर है, कोटेदार कुरूप है, या छायादार है, या लंबे लंबे है? तो आपको पता होगा इसमें बताया गया है कि रीवा का जो पेड़ है वो एकदम कोटेदार क्रूप के समान है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा 12 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, किस भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा गया है? देवभूमि को,
राष्ट्र भूमि को, नगर भूमि को या गांव की भूमि को? करे इस कविता में किस भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि का है? इस कविता में गांव की जो भूमि है ना, क्योंकि यहाँ गांव ग्राम्य जीवन का वर्णन हो रहा है, ग्रामीण जीवन स्तर को बता रहा है कवि, इसलिए गांव की भूमि को प्रेम की प्रिय भूमि कहा जाता है, इसलिए 13 नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर आते हैं। कह रहे किसने अपने हाथ पीले कर लिए थे? अभी आपको पता चल गया होगा कि पहले ही बता दिया, किसने हाथ पीले कर लिए थे? सरसों ने, अलसी ने, या बने ने, या फागुन ने? तो सरसों के जो पीले पीले फूल आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वह सयानी कन्या हो गई है, अपने हाथ पीले कर लिए है और उनका विवाह होने वाला है, इसलिए इसमें सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए थे। इसका करेक्ट आंसर ए होगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। पोखर के जल के ऊपर कौन उड़ रहे हैं? हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, भौरे उड़ रहे हैं, या मधुमक्खी उड़ रहे हैं? कविता चंद्रगाना से लौटती बेर में कौन उड़ रहे हैं पोखर के ऊपर से? तो पोखर के ऊपर से आपको पता होगा कि कौन उड़ रहे हैं, ऑब्वियसली पक्षी उड़ रहे हैं। पोखर के ऊपर से पक्षी, पोखर के जल के ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर आते हैं। तालाब में बगुला किसे देखकर अपना ध्यान तोड़ता है? चलिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ सांप को देख के, केचुआ को देख के, मछली को देख के, या मेढक को देख के? तो अब पढ़ेंगे मछली को देख के। बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है, लगता है एकदम ध्यान लगाते रहता है ताकि पानी स्थिर हो, हिले नहीं, मछली को नहीं पता चले। एकदम एकटक ध्यान लगाते रहता है। जैसे ही मछली आता है तो बगुले का नज़र मछली पे पड़ता है और वह जो है अपना ध्यान निंद्रा तोड़ देता है और मछली को पकड़ लेता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर आते हैं। किसकी पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ है? अरावली की, रत्नागिरी की, चित्रकूट की, नीलगिरी की? तो कविता चंद्रगाना से लौटती बेर में किस पहाड़ का जिक्र हुआ है? चित्रकूट पहाड़ का जिक्र हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर चित्रकूट होगा, ऑप्शन सी। चित्रकूट पहाड़ की जो है ना वह उबड़ खाबड़ है, वह इस कविता में इस चित्रकूट का जिक्र हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर सही होगा 17 का। चलिए नेक्स्ट 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। कवि चिड़िया को कवि ने क्या कहा है? इस कविता में कवि ने चिड़िया को क्या बोला है? पूर्व बोला है, भद्दी बोला है, चतुर बोला है, या सुंदर बोला है? चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में कवि ने चिड़िया को क्या बोला है? तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे, तो चतुर बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का सी होगा, चतुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। चने को कवि ने क्या कहा है? चना को क्या बोला है कवि ने कविता में? ठिगना बोला है, हठीला बोला है, पतली कमर वाला है बोला है, या कठोर बोला है? आपको पता होगा चने को इस कविता में कवि ने ठिगना बोला है, मतलब नाटेगत का है, या एक एक बित्ता का है और माथे पे फूल खिला है, तो ऐसा लगता है सेहरा बांधा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इस कविता में निम्नलिखित में किसका वर्णन नहीं हुआ है? आपको बताना है इस कविता में किसका वर्णन नहीं हुआ है। सरसों का, चना का, पोखर का, या पीपल का? किसका वर्णन नहीं हुआ है, आप बताएंगे किसका वर्णन नहीं हुआ है? तो पीपल का कोई जिक्र नहीं हुआ है इस कविता में, तो इसका आंसर पीपल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कविता में किस शहर का जिक्र हुआ है, चंद्रगाना से लौटती बेर कविता में किस शहर का जिक्र हुआ है? तो चित्रकूट शहर का जिक्र हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हमें आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलते रहे। आप लोगों का जो है मुझे बहुत प्यार मिला है। आप लोगों के चलते ये चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से आप लोग अपने पूरा प्यार को बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। धन्यवाद।